हेलो, दिस इज कोडिंग विद लिज़ी एंड आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे ऑपरेटर्स एंड उसके हम टाइप्स डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस में। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन के रूल्स और वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन हमने देखी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में मैंने वो वीडियो ऐड की हुई है, तो आप उधर से देख सकते हैं। तो चल बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के टाइप्स देखेंगे। तो मैं ज़रा रेप्लिट पे हूँ अपने और क्रिएट कर लेता हूँ इसको। Using namespace std and या हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स के बारे में। तो बेसिकली पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो सी प्लस प्लस में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए यूज होते हैं। तो इसमें ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम अपने इनमें से एक ऑपरेटर्स है यूनरी ऑपरेटर, उसको देख लेते हैं कि यूनरी ऑपरेटर होता क्या है। तो बेसिकली ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो जिसमें एक आपका ऑपरेंड होता है, मतलब एक हमारा आप देख लें मिसाल के तौर पर कि अगर हम प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कराने लगे तो हमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ए प्लस बी। तो ये ए एंड बी ये ऑपरेंड्स हैं, ये दो ऑपरेंड्स होते हैं जो, और प्लस इसका ऑपरेटर है। जबकि यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। मिसाल के तौर पे मैं इधर ए ले लेता हूँ। तो इसमें कौन से अब हमारे सिंबल्स एंड मतलब वो यूज होते हैं। तो इसमें हमारा माइनस यूज होता है, हमारा प्लस प्लस यूज होता है एंड डबल माइनस यूज होता है। तो बाकी जो है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये प्लस प्लस एंड ये माइनस माइनस हैं क्या। तो बेसिकली इनमें अब हम आगे इसको इसकी एक मिसाल देख लेते हैं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस को। तो हम या तो माइनस ए या तो प्लस प्लस ए या फिर माइनस माइनस ए के लिए ऐसे यूज करते हैं। बाकी जो है इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटर जो है वो है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर जो है इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स बेसिकली वो ऑपरेटर होते हैं जिसके अभी मैंने आपको पहले मिसाल दी,
जिसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं, यानी कि आप अगर सादा आसान लफ्ज़ों में उसे कहें कि ये ऐसा एक ऑपरेटर होता है जिसमें 2 वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो रहा होता है। कोई सा भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो सकता है, तो इस ऑपरेटर में कौन से आ जाते हैं? तो इसमें आपके जो सिंपल 2 ऑपरेंड्स इन्वॉल्व होते हैं इस ऑपरेशन में, तो प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेट, और एंड आपका एक और आ जाता है ये। तो मेरे ख्याल से आप फ़ैमिलियर होंगे प्लस, माइनस, स्टेरिक एंड डिवीजन के लिए, क्योंकि मुझे मेरा नहीं ख्याल कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी कि ये क्या ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं। अलबत्ता आपको फिर भी बता दें तो प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है ये डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश। तो बाकी जो है, ये जो आपको दरमियान में परसेंटेज दिख रहा है, इसको हम सी प्लस प्लस में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं मॉडुलस, ए मॉडुलस बी। तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए आपका जो है, कोई अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि डिवीजन, अगर आप सादा डिवीजन, ये भी डिवीजन ही करता है, लेकिन इसमें हम हमारे पास कैरी जो है वो हमें हासिल होता है। बाकी इसको मैं आपको दोनों उस पे करके दिखा देता हूँ, डिवीजन और इसका फ़र्क, क्योंकि बेसिकली कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवीजन और मॉडुलस हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इंट a is equal to 2, इंट b is equal to, सो तो मैं एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं a b divided by a, सो एंड एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जहाँ पे मैं एक मॉडुलस करवाऊंगा, b मॉडुलस a। सो रन करते हैं। हम्म, क्या हो गया? सॉरी, मैंने सी आउट नहीं यूज किया था। ये प्रोग्रामिंग में कभी कभी मिस्टेक्स ये हो जाती हैं, और इसको डी अब हो जाएगा, क्योंकि अक्सर मिस्टेक्स होती हैं कि आप सी आउट कराना भूल जाते हैं, तो आप सी आउट करेंगे तो ये रिजल्ट आपका शो होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने डिवीजन करवाया ऊपर सी के, तो ये हमारे पास 4 आंसर आया, और जबकि हमने अगर मॉडुलस किया है तो हमारे पास ये सिर्फ 1 आया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली ये हुआ कि डिवीजन में हम रिमाइंडर नहीं गेट करते, उसने सिर्फ 2 4 द 8, मतलब 4 के साथ तो डिवाइड करवा दिया, लेकिन जो है ये उसका इसने रिमाइंडर नहीं दिया हमें। तो जबकि मॉडुलस के साथ हमें उसने रिमाइंडर दिया कि क्योंकि ऊपर 9 जो है वो बड़ी अमाउंट है और नीचे 2 छोटा है, तो एक रिमाइंडर 2 4 द 8 और रिमाइंडर 1 आता है। तो बेसिकली ये है कि
अगर आप सादा लफ्ज़ों में अगर डिवीजन और मॉडुलस के फ़र्क को देखना चाहें, तो डिवीजन सिर्फ़ ये होता है कि डिवाइडेड आंसर हम जो गेट करना चाहते हैं, तो वो हम डिवाइड यूज़ करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हम रिमाइंडर गेट करें कि रिमाइंडर क्या आया है, तो हम फिर मॉडुलस यूज़ करेंगे। तो ये था दोनों का इनका फ़र्क। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं, जो हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं? बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वही होते हैं जो हम वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स यही होते हैं कि अगर आप इंट ए इज इक्वल टू 10। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम फेमिलियर हैं कि जब हम एक तरह की ये वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हुई, तो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? तो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो आप इक्वल का साइन देख रहे हैं, तो इसको हम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट कहते हैं कि भाई ये ए को, ये 10 की वैल्यू असाइन हुई है, यानी ए की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हुई। हम इक्वल होता है डबल इक्वल रियल में, तो डबल इक्वल डालेंगे तो ये इज इक्वल टू होगा कि ए की वैल्यू 10 के इक्वल है। लेकिन अगर हम सिर्फ ए सिंगल इक्वल इज इक्वल टू 10 कहेंगे, तो हम ये वैल्यू इसको असाइन ए को कर रहे होते हैं कि ये अब ए की वैल्यू जो है वो 10 है। तो आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप डबल इक्वल यूज करेंगे, तो इज इक्वल होगा कि ई इज इक्वल टू 10 है। जबकि अगर हम सिंगल इक्वल यूज करें, तो वो वैल्यू उस ए को असाइन हो रही होती है, डबल इक्वल में असाइन नहीं हो रही होती वैल्यू। ए सिंगल इक्वल में ए की वैल्यू जो है वो असाइन हो रही है जो 10 है। तो आई थिंक आपको ये इसके फैमिलियर हो गए होंगे, बाकी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई मसला कोई है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दूंगा। तो बाकी अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम टाइम आगे कर लें, एक बेसिक सा सिंपल सा हम सी प्लस प्लस में कैलकुलेटर डिजाइन कर लेते हैं। बाकी बहुत इजी है, हम वही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करेंगे। तो मैं इधर कैलकुलेटर इन सी प्लस प्लस, तो एक मैंने यही वैल्यू अभी जो ली थी वो उसको ही मैं लूंगा, और बी की लेट से मैं कह लेता हूँ वैल्यू है 4। तो अब हम इस पे जो तमाम ऊपर हमने ऑपरेशंस देखे थे अरिथमेटिक, वो हम इस पे परफॉर्म करवाएंगे। तो देखते हैं, सी आउट द एडिशन आंसर इज ए प्लस बी ई एंड डी एल। मैं इसको एक कॉपी पेस्ट बाकी करता हूँ, कंट्रोल सी।
ये सब्ट्रैक्शन का हो गया, ये डिवीजन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये उसके लिए, हमारे रिमाइंडर के लिए। और ये द सब्ट्रैक्शन आंसर इज, और इधर हम माइनस लगा देंगे, और इधर डिवीजन a divided by b, and multiplication आंसर इज, हम स्टैटिक यूज करेंगे, एंड द रिमाइंडर आंसर इज, तो हम ये मॉड्यूलस लगा देंगे। बाकी जो है, को रन करते हैं कोड को हम। तो अब देख सकते हैं ये आ गया है हमारे पास। एक इसने बेसिक सा सिंपल से, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए एक सिंपल सा बेसिक सी प्लस प्लस में कैलकुलेटर डिजाइन किया है। तो कोई इसमें आई डोंट थिंक सो कोई आप लोगों को मुश्किल पेश आई होगी। बाकी आगे हम इसको मजीद जब हम यूजर इनपुट के साथ भी कैलकुलेटर को देखेंगे कि कैसे बनाएंगे, कोड करेंगे, तो वो भी हम आगे देखेंगे। सो आगे हमारे पास जो ऑपरेटर्स की जो हैं आ जाते हैं टाइप, वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वही होते हैं जो ये डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जब आप किसी की वेरिएबल की वैल्यू वन ए वन इंक्रीज करवाना चाहे, मतलब अगर तो उसकी वैल्यू वन है, टू है मिसाल के तौर पे, तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू, एक वैल्यू वन वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब टू से वो थ्री हो जाएगी। तो इसका हम डेमो देखते हैं कि कैसे ये सारा कुछ परफॉर्म होगा। तो इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर में मैं आपको ज़रा बताना भूल गया, दो टाइप्स इसकी होती हैं, जिसमें एक होती है इसकी प्रीफिक्स फॉर्म एंड सेकंड इसकी होती है पोस्ट फिक्स फॉर्म। तो प्रीफिक्स फॉर्म क्या होती है, जिसमें आपका जो ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल से पहले आ आ जाए। यानी कि कैसे, वैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, ये होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपके प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो माइनस माइनस को भी देखते हैं, अभी हम प्लस प्लस को देख रहे हैं, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो इसमें जैसे कभी आपने देखा, ये होती है प्रीफिक्स फॉर्म के, इसमें जो प्लस प्लस है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये ए से पहले आया है। एंड पोस्ट पोस्टफिक्स फॉर्म क्या होती है, जिसमें जो ऑपरेटर होता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो वेरिएबल के बाद में आता है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों, मैं ऊपर इसको, ये प्रीफिक्स फॉर्म है एंड दैट इज पोस्टफिक्स फॉर्म। अच्छा जी। तो डिफरेंस अब आपके जहन में आएगा तो कि भाई डिफरेंस क्या है। तो मिसाल के तौर पे
अगर ए का रिजल्ट जो है ए प्लस प्लस और पहले आ जाए या बाद में आ जाए तो सेम होता है, तो इसका एग्जांपल हम ये लेते हैं कि एक आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि आप एक वैल्यू लें ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब ज़्यादातर जो है फॉर लूप्स में आपको ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि वैल्यू प्लस प्लस ए होता है, इसमें वैल्यू पहले आपकी इंक्रीमेंट होती है और जो है मतलब बाद में मतलब वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाती है, जबकि उसमें पोस्ट फिक्स फॉर्म में वैल्यू पहले प्रिंट होगी और बाद में उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो ये इनका बेसिकली दो एग्जांपल ये हैं। बाकी जो है हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो अभी कोड मैं लिखता हूँ छोटा सा। इंट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कमेंट आउट हो जाएगा, आपको इसको बाद में अनकमेंट करके यूज कर सकते हैं। सारा कोड आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक में ये प्रोवाइड हो जाएगा। सो इसको हम इसका अमली एग्जांपल देख लेते हैं। इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अच्छा जी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मैंने ये किया कि मैंने इन चारों की वैल्यू जो है वेरिएबल्स की वैल्यू, आप ऐसे भी किसी भी वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज एक साथ, अगर आप दो या तीन वेरिएबल हैं, अगर आप उनको एक ही वैल्यू देना चाहते हैं, तो ये जो है आप ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो इन चारों की वैल्यू अब 0 असाइन हो चुकी है। तो अब मैं इस्तेमाल करता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट फिक्स b is equal to a and plus plus c and d is equal to c। तो इसको रन करते हैं कोड को। सॉरी, मैं बार बार सी आउट करना भूल जाता हूँ। सो a is equal to a and handle b is equal to b and out c is equal to c d is equal to
डी। मैंने ये यूज कर लिया था सेमीकोलन। तो ये आप देख सकते हैं कि ए बी सी एंड डी को सारों को वैल्यू 1 1 असाइन हो चुकी है। तो बेसिकली पहले ये हुआ कि कैसे ये आउटपुट है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी इनिशियली ए की बी सी डी सारों की वैल्यू 0 थी। मैंने इनक्रीम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज किया, ए प्लस प्लस यानी ए की वैल्यू 1 हो गई। ए की वैल्यू अब ए में 1 स्टोर हो चुका है। अब ये नीचे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं मैं ए की वैल्यू जो 1 है वो असाइन कर रहा हूँ बी को। तो मतलब अब 1 जो है बी की वैल्यू भी अब 1 हो गई है। इसके बाद अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑपरेटर जो है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, वो सी है। तो इसमें ये होता है कि अब सी की वैल्यू 0 है, अब इंक्रीमेंट हुआ 1 हुआ, और अब वही हमने डी में इसकी वैल्यू को स्टोर करा दिया। तो ये फिर आउटपुट आपकी जो ये सामने मौजूद है ये आ गया है। सो हम अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें अब आप गैस करिएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो एक और नीचे हम वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एक्स एक्स वाई जेड एंड टी। फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं वेरिएबल। तो इसकी सारों की वैल्यू हम x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू टी। तो ये हम इसको वैल्यू को वैसे ही पहले ऊपर वाले कोड की तरह 0 साइन करते हैं। तो अब हम यूज करते हैं ये एंड सॉरी v की जो है हम v नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे y x एंड अब हम इसी को कोड को इसको सी आउट करते हैं। सी आउट एक्स वाई जेड टी। तो अब हम इसको कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1011। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि x की वैल्यू 1 हुई और y की जो वैल्यू है वो जो है वो 0 क्यों हुई।
तो बेसिकली ये हुआ कि पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर्स का यहाँ पे मेन डिफरेंस हमें मिलता है कि वाई जो है पहले एक्स प्रोग्राम आएगा नीचे कंपाइलर, तो पहले जो है y इज इक्वल टू एक्स, जो अभी वैल्यू जो पहले, अब आपको ये जरा गौर से सुन लें कि y इज इक्वल टू एक्स, पहले x है 0, तो पहले ये वैल्यू इसको असाइन हो चुकी है। अब ये वैल्यू इसको y को असाइन हो चुकी है, उसके बाद अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, अब x की वैल्यू जो अपनी है वो 1 हो गई है। इसी तरह z जो है नीचे है, तो उसकी पहले वैल्यू 0 थी, फिर इंक्रीमेंट होके 1 हुई, तो इसलिए टी में 1 स्टोर हुआ। तो जब प्रिंट कराया तो क्योंकि y में पहले वैल्यू हमारे 0 स्टोर हुई थी, तो 0 प्रिंट हुआ, और ये 1 1 ये नीचे बाकी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो गई हैं। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इसके बाद आते हैं, वो भी सेम यही है, उसमें बस यही होता है कि आपका वो उसमें भी पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। उसमें भी यही होता है कि हमारा माइनस माइनस अगर बाद में आ जाए तो वो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, और अगर पहले आ जाए तो वो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। और ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में वैल्यू जो है वो 1 के हिसाब से वो इंक्रीमेंट करता है, तो इसमें 1 के हिसाब से ये उसको डिक्रीज करता है। तो इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, बल्कि 1 ही ले लेते हैं। इसको अब हम रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सबकी जो वैल्यू है वो 0 हुई, और सिर्फ एक्सपेक्ट y की वैल्यू जो है वो 1 रही। तो यहाँ पे इसी के हमने ये देखा मिसाल के डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो बाकी जो है आज के वीडियो में हमने ये देखा, ऑपरेटर्स हमने देखे, और जिसमें हमने यूनरी ऑपरेटर्स देखे, बाइनरी ऑपरेटर्स देखे क्या होते हैं। हमने एक बेसिक सिंपल सी प्लस प्लस का कैलकुलेटर एक डिज़ाइन किया, और हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी डिस्कस किया, जिसमें प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी हमने एक छोटे से कोड के साथ एग्जांपल को समझने की कोशिश किया। तो hope so you like the video, and if you like the video, like, share and subscribe. Until, keep watching, and thank you very much. Allah Hafiz.